हेलो दोस्त, आज हम बिहार दरोगा मेंस के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट ट्रिक्स हम बनाए हैं उसको एक ही वीडियो में हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, जो कि बिहार दरोगा मेंस और बिहार एसएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। अन्य जितने भी एग्जाम होगा सभी के लिए आप इस ट्रिक्स को पूरा समझिए। भारत के 7 पड़ोसी देश से जो स्थलीय सीमा साझा करती है, ठीक है, यानी भारत का मैप देखिएगा तो 7 पड़ोसी देश है जो चारों तरफ से स्थल से यानी मिट्टी से जुड़ा हुआ है, जो सीमा साझा करती है। सबसे पहले होती है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का ट्रिक है दोस्तों पंगु राज, यानी पहले पाकिस्तान पे पंगु राज करते थे। ध्यान रखना है कि पहले पाकिस्तान पे चाहे आज भी वहाँ का जो अभी भी प्रधानमंत्री है नवाज शरीफ पे भी क्लेम आया। जो इमरान थे उनके पे भी बहुत सारी समस्या आती रही है। यानी वहाँ पे पंगु लोगों का राज चलता है, वहाँ पे बहुत सारे महंगाई है। अपने दिमाग में याद रखना है। तब पंगु राज टोटल इसकी सीमा 3323 किलोमीटर भारत से प्रवेश कर जुड़ी हुई है। 3323। प से होता है दोस्तों पंजाब, गु से गुजरात, रा से राजस्थान और ज से जम्मू कश्मीर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ज से जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर राज्य है नहीं है, अब यह केंद्र शासित प्रदेश है। तो जम्मू कश्मीर जो है कि इसे टच करती है। और थोड़ी सी लद्दाख है, ठीक है, थोड़ी सी लद्दाख है जो कि वह पीओके में आता है। तो इसलिए आपको याद रखना है पंगु राज। अगला है दोस्तों चीन। तो चीन बहुत ही क्या है, अपना सीमा को अपने देशों में करने के लिए बहुत ही विख्यात है। यानी चाहता है कि हम कोई भी देश है उसका सीमा अपने साथ मिला लें, और ये सीमा विस्तार में सबसे ज़्यादा भरोसा करता है। तो चीन का टोटल 3488 किलोमीटर यानी 3488 यानी 34 एक साथ, अब 4 का दोगुना 88, यह चीन के साथ लगा हुआ है इतना किलोमीटर। और इसका ट्रिक है, यानी चीन भी चाहता है कि भारत का अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र हमारे साथ मिल जाए। ठीक है, तो हम लोग याद रखेंगे कि चीन के झांसे में हम नहीं आएंगे। यानी चीन के झांसे में नहीं आने से याद रखना है झांसू। चीन के झांसे से याद रखना है झांसू, JHASU, झांसू। आप इसको पढ़िएगा। जे से दोस्तों जम्मू कश्मीर, अब लद्दाख है, दोनों एक साथ है। H से हिमाचल प्रदेश, अगला है A से अरुणाचल प्रदेश, S से दोस्तों सिक्किम और U से उत्तराखंड। यानी चीन के झांसे में हम नहीं आएंगे, झांसे से हो जाएगा दोस्तों झांसू। अगला है म्यांमार। तब म्यांमार जो देश है दोस्तों, आप देखिए कि भारत के जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है ना, ऐसे जब भारत कैसे ऐसे करके पूर्वोत्तर क्षेत्र जो टचेज है इधर होता है दोस्तों म्यांमार। तो म्यांमार जो होता है, म्यांमार को माना, म्यांमार से याद रखिएगा दोस्तों माना, यह 1643 किलोमीटर इसका सीमा साझा करता है। और माना से होता है दोस्तों मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए म से मेघालय भी होता है पूर्वोत्तर का, लेकिन वह सीमा साझा नहीं करता है, क्योंकि जब आप इंडिया का ऐसे मैप देखिएगा, ऐसे जाइएगा इंडिया का मैप देखिएगा, ऐसे नीचे चला जाता है तो यहाँ पे है अंदर में होता है मेघालय जो बांग्लादेश से टचेज है। इसीलिए म से एम से मिजोरम, एम से मणिपुर, एम से हो जाएगा दोस्तों मिजोरम यानी, और उसके बाद नागालैंड और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। अगला है दोस्तों नेपाल। तो नेपाल का हम लोग याद करेंगे ट्रिक्स UUBPS। तो देखिए उत्तर प्रदेश जो नेपाल है दोस्तों, यह बिहार से सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है अपना, यानी सबसे ज़्यादा किलोमीटर में। तो नेपाल से आप बिहार में जानते होंगे कि BPSC का एग्जाम होता है। तो BPSC का सबसे बड़ा एग्जाम होता है बिहार सरकार का। तो यही BPS से BPS हटा देना है, C हटा देना है। ठीक है, यानी BPS BPS यानी बिहार से जोड़ देना है इसमें BPS UUBPS, इसका ट्रिक है। तो दोस्तों U से हो जाए प्रदेश, U से उत्तर प्रदेश, U से उत्तराखंड, क्योंकि दोनों एक ही साथ पहले था। 2000 में दोनों उत्तराखंड उत्तर प्रदेश एक दूसरे से अलग हो गया, इसलिए U दोनों में है। अब BPS मतलब B से बिहार, P से पश्चिम बंगाल, S से सिक्किम। नेपाल से 1751 किलोमीटर का सीमा साझा करता है कौन, हमारा देश भारत। ठीक है, भूटान, इसके बाद आता है दोस्तों भूटान। तो देखिए भूटान में जो हम करेंगे पासा, यानी भूटान एक ऐसा छोटा सा देश है
जो हम लोग कहते हैं कि भारत का जो नेक है, मतलब जो सिक्किम वाला क्षेत्र है और पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र उससे टचेज है, यानी भारत को हम लोग पासा, भारत से अगर नेपाल भूटान आ जाता है तो यह पासा पलट जाएगा। पासा यानी भूटान को याद रखिएगा, पासा, भूटान का पासा। पी से पश्चिम बंगाल, ए से असम, ए से सिक्किम, ए से अरुणाचल प्रदेश। दोस्त किसी चीज़ को याद करने के लिए बार बार देखना पड़ता है। यह 699 किलोमीटर टचेज करता है। तो इस ट्रिक को लिख लीजिए और कहीं चिपका दीजिए और बार बार देखिए, एक बार समझ जाइए मैं जैसे समझा रही हूँ। बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाले जितने भी राज्य हैं, ये अभी पूछा भी गया था दोस्तों और पूछा जाता है। तब बांग्लादेश सबसे ज़्यादा भारत के सीमा से स्थलीय सीमा साझा करती है 4096, यानी 4096.7। अभी हम लोग 3323 देखे थे किसका, पाकिस्तान का, और उसके बाद 3488 हम लोग चीन का देखे थे, और यह है बांग्लादेश का। बांग्लादेश का है दोस्तों आमी पामेत्री, आमी पामेत्री, आमी पामेत्री, ये मुझे दिमाग पे रहता है, आमी पामेत्री, मैं बहुत बार इसको देखी हूँ, बोलती हूँ। तो आमी पामेत्री, आ से अरुणाचल प्रदेश, मी से दोस्तों मिजोरम, पा से पश्चिम बंगाल, मे से मेघालय, त्रि से त्रिपुरा। यानी मैत्री तो आपको याद ही हो जाएगा, क्योंकि मैत्री जो है एक इसके साथ स्टार्ट भी किया गया है, मैत्री रेल सेवा, मैत्री इसके साथ स्टार्ट किया गया है, तो मैत्री लास्ट में। और एक आमी, बस याद रखना, आमी और पामेत्री, पा से पश्चिम बंगाल, आ से अरुणाचल प्रदेश, मी से मिजोरम, पा से पश्चिम बंगाल, मे से मेघालय, त्रि से त्रिपुरा। ठीक है। अगला है दोस्तों अफगानिस्तान से सीमा साझा करने वाला। तो अफगानिस्तान से एकमात्र जो सीमा साझा करता है जम्मू कश्मीर, जो कि अब लद्दाख हो गया है, 106 किलोमीटर। और देखिए यहाँ भारत के सीमावर्ती मैप है, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ भारत का हमारा टोटल है क्षेत्र, और यहाँ पे हमारा अभी देखें हम कि 7 देश स्थलीय सीमा करता है। एक तो चीन 1 हो गया, इधर म्यांमार 2 हो गया दोस्तों, उसके बाद यहाँ देखिएगा भूटान 3 हो जाएगा, नेपाल 4 हो जाएगा, बांग्लादेश 5 हो जाएगा, पाकिस्तान 6 हो जाएगा और अफगानिस्तान 7 हो जाएगा। ठीक है। तो अफगानिस्तान का थोड़ा सा आके लद्दाख के क्षेत्र में मिलती है। ठीक है। और यहाँ आप अगर देखते हैं तो देखिए नेपाल सबसे ज़्यादा बिहार से, यहाँ पे दोस्तों बिहार इससे सीमा साझा करते हैं, इसलिए हम लोग बीपीएस लगा दिए थे। अगला दोस्तों भूटान, भूटान अगर हमारे साथ मिल जाता है तो पासा पलट जाएगा, किसके लिए, चीन के साथ। तब पासा इसे याद रखना है, पासा। ठीक है। और यह म्यांमार को माना, म्यांमार को माना हम याद कर रहे थे। चीन के झांसे में हम नहीं आएंगे, झांसे से झांसू, जो कि अरुणाचल प्रदेश को हमेशा कब्जा करने के फेर में लगा रहता है। अफगानिस्तान से तो एक ही होता है लद्दाख। अब पाकिस्तान से पंगू राज्य, यानी यहाँ पे पंगू लोगों का शर्त शपथ महाभियोग। तो देखिए राष्ट्रपति का ट्रिक कैसे आपको याद हो जाएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन, आप जब बोलिएगा तो किसी का निर्वाचन होगा तो बोलिएगा राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो निर्वाचन किस पे होता है, रिक्त पद जहाँ होते हैं रिक्त पद पर, और रिक्त पदों पर जब हो गया तो उनके लिए कुछ योग्यता चाहिए, कुछ शर्त चाहिए। शर्त जब पूरा करेंगे तो भाई शपथ लेंगे, शपथ लेंगे, और जब राज्य पर बैठ जाएंगे कुछ गलती करेंगे तो महाभियोग लग जाएगा। कितना आसान है, आप बोलिए, 3 भागों में बांटिए। राष्ट्रपति का निर्वाचन 1 भाग, रिक्त पदों पर 2 भाग, योग्यता शर्त शपथ महाभियोग। एक एक शब्द बोलिए और याद हो जाएगा, योग्यता शर्त शपथ महाभियोग। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 52, राष्ट्रपति का कार्यपालिका का प्रधान होना अनुच्छेद 53, यानी का से कार्यपालिका का प्रधान होना। नी से निर्वाचन अनुच्छेद 54 में, री से रिक्ति यानी रीति या कोटा भरने का जो तरीका होता है उसको हम लोग रीति कहते हैं। तो अनुच्छेद 55, पदावधि मतलब जो होता है दोस्तों पदों से पदावधि या कार्यकाल, अनुच्छेद 56। पर से होता है दोस्तों पुनर्निर्वाचन, पर पुनर्निर्वाचन, पुनर्निर्वाचन, इसमें भी पर आ रहा है पुनर् में। अनुच्छेद 57, योग्यता अनुच्छेद 58, शर्त 59, शपथ 60, यानी शर्त आप किसमें होगा राष्ट्रपति के लिए शर्त 57 में, पागल दिवाली लाभ के पद पर ना हो, यह शर्त होता है। और शपथ होता है दोस्तों अनुच्छेद 60, और महाभियोग होते हैं अनुच्छेद 71। ठीक है दोस्तों।
अगला है ग्रीन हाउस गैस, यानी हम ट्रिक्स का एक ही वीडियो में इंक्लूड किए हैं ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस का खोज जोसेफ फोरियर ने 1824 में किया था। इसका ट्रिक्स है ओ मीना कल काजल लगाना, ओ मीना कल काजल लगाना। आप इसको बोलकर याद कर सकते हैं। ओ से ओजोन O3, मीना मी से मीथेन CH4, ना से नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O। कल से हो जाएगा दोस्तों कल में क्लोरोफ्लोरो बोलिएगा तो क्लोरो में भी कल है, कल क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वो मीना कल काजल लगाना, कल से क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आकाश से दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन में भी का है कार्बन डाइऑक्साइड। और जल से दोस्तों जलवाष्प। यही ग्रीन हाउस गैसेज है जो 6 प्रकार की पाई जाती है। पूछता है कि इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। एक ट्रिक्स है गौरैया दिवस स्पेशल, यानी गौरैया दिवस जो स्पेशल ट्रिक्स है तो इसमें है गौरैया वंजा मौसम। एक साथ 5 आपको याद हो जाएगा। गौरैया वंजा मौसम, यानी गौरैया तुम वन जाओगे तो वह मौसम बन जाएगा। बोल रहा है कोई गौरैया वन जा मौसम। गौरैया से विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च से स्टार्ट करता है। 20 से स्टार्ट करना है, 23 पर समाप्त करता है। वन से होता है दोस्तों 21 मार्च को वन दिवस, विश्व वन दिवस। ज से दोस्तों 22 मार्च को विश्व जल दिवस। अब मौसम से 23 मार्च को विश्व मौसम दिवस मनाया जाता है, 23 मार्च को, ठीक है। इसके अलावा 20 मार्च को आप जानते होंगे कि खुशहाली दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को दोस्तों भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के शहीद दिवस भी मनाया जाता है। तो क्या है गौरैया वन जा मौसम, गौरैया 20 मार्च को। और गौरैया जब किसी भी आंगन में चहचहाती है तो वहाँ पे खुशहाली हमेशा भरा रहता है। तो खुशहाली दिवस। वन से दोस्तों 21 मार्च को विश्व वन दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस और 23 मार्च को विश्व मौसम दिवस। आज पड़ोसी देश 2 होते हैं दोस्ती। तो ये हमने अभी भी एक ट्रिक पहले भी देख लिया था, तो यहाँ देख लीजिए एक बार। बचपन में MBA किया, यानी स्थलीय सीमा जो है वो होगा इसका ट्रिक। बचपन में MBA किया, यानी बचपन से B से बांग्लादेश 40-96 सबसे ज़्यादा है, इसी का सीमा भारत से। च से चीन दूसरा नंबर पर 3488। प से पाकिस्तान 3323। न से नेपाल, यानी बचपन हो गया। में साइलेंट हो जाएगा दोस्तों। और MBA, यानी MBA करने के लिए हम कहाँ जा रहे हैं, भूटान में। B से जो हो जाएगा दोस्तों M से हो जाएगा म्यांमार, B से हो जाएगा भूटान और A से अफगानिस्तान। यानी हम MBA करने कहाँ जा रहे हैं दोस्तों, म्यांमार में। भूटान जो गलत मिस्टेक से बोला गया, तो A हो जाएगा म्यांमार में। MBA, M से म्यांमार, B से भूटान, A से अफगानिस्तान। दोस्त जितना भी मेरे पास PDF था उसका मैंने ट्रिक्स बना लिया। अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। एक छोटा सा ट्रिक है नीताजी जर्मन सिल्वर, यानी नीताजी हम लोग नीता अंबानी को जानते हैं, वह नीताजी सिल्वर नहीं पहनती है, वह जर्मन सिल्वर पहनती है। यानी जर्मन सिल्वर में कौन कौन सा पाया जाता है ध्यान देना है, क्योंकि वह सिल्वर उनको ध्यान देना है कि जर्मन सिल्वर नीताजी नहीं पहनती, यानी नीता अंबानी जो भारत की सबसे अमीर महिला है। तो नी से दोस्तों निकेल, ता से तांबा, जी से जिंक। सिल्वर नाम है लेकिन वह सिल्वर इसमें नहीं पाया जाता है, इसीलिए हमेशा पूछता है कि जर्मन सिल्वर में किसका किसका मिश्र धातु होता है। तो यह याद रखना है कि जर्मन सिल्वर नीताजी नहीं पहनती। तो नी से निकेल, ता से तांबा, जी से जिंक, इसी प्रकार इसमें सिल्वर नहीं पाया जाता है।